नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम हसीबत अन्न अस्हाबल कहफ़ वर रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़बल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमह वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीन अददा। क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की खोह और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। जब उन जवानों ने गार में पनाह ली, फिर बोले, ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी के सामान कर। तो हमने उस गार में उनके कानों पर गिनती के कई बरस थपका। सुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबीसू अमदा। फिर हमने उन्हें जगाया कि देखें दो गिरोह में कौन उनके ठहरने की मुद्दत ज़्यादा ठीक बताता है। नहनु नक़ुस्सु अलैका नब्बअहुम बिल हक़, ऐ महबूब हम उनका ठीक ठाक हाल तुम्हें सुनाएं। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। वो कुछ जवान थे कि अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनको हिदायत बढ़ा दी। वरबतना अला कुलूबिहिम, और हमने उनके धारस बंधाई। इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअु मिन दूनिही इलाहन लक़द कुल्ना इज़न शतता। जब खड़े होकर बोले कि हमारा रब वो है जो आसमान और ज़मीन का रब है, हम उसके सिवा किसी को माबूद न बनाएंगे न पूजेंगे। ऐसा हुआ तो ज़रूर हमने हद से गुजरी हुई बात कही। हाउलाए कौमुन नत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा, ये जो हमारी कौम है उसने अल्लाह के सिवा खुदा बना के रखे हैं। लौला यातून अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, क्यों नहीं लाते उन पर कोई रोशन सनद, कोई दलील। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, तो उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे। कल असहाब कहफ के ताल्लुक से जिक्र किया और अल्लाह की अजीब निशानियों में से एक निशानी इसको बताया अल्लाह ताला ने। अब सुने, वैसे तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक किसी भी कुफरिया अक्ल ने नबूवत को तस्लीम नहीं किया और तरह तरह से अंबिया किराम को लोग परेशान करते सताते रहे और उनका जो मकसद बासत था उसको नाकाम करने की कोशिशें करते रहे। बल्कि एक जमात तो ऐसी भी हुई जिसने नबियों को शहीद भी किया, माअज़ल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक आज तक नबूवत की बासते नबूवत का जो मकसद है उसको एक जमात ने कबूल भी किया और एक बड़ी जमात इससे मुतनफ़िर रही आज भी। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, चूंकि असहाब कहफ जो थे वो मसीही थे, ईसाई थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुश्मन देखिए जरा किस रूप में अपने मद्दे मुकालबी को गिराता है और उनके मकसद को किस तरह
जड़ से उखाड़ता है। दुश्मन की चालें बड़ी खतरनाक होती हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आपके दीन, आपकी किताब मुकद्दस इंजील शरीफ के साथ पराए तो पराए, अपनों ने भी बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर दिया और मुखालिफत की इतनी जबरदस्त इंतहा कर दी कि जमीन पर उस वक्त जो मौजूद थे यहूदी किब्ती लोग, उन्होंने मिलकर न ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम को बिगाड़ा, मुकम्मल किताब को बिगाड़ डाला, और वो भी ईसाइयत का लिबासा पहनकर। चंद लोगों के जिनको हवारी कहा जाता है, हवारी जो हजरत ईसा के साहबा थे वो हवारी, मन अंसारी इल्लाह क़ाल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए वो हवारी, ईसा के सहाबी अलैहिमुस्सलात वला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रिफात आसमानी के बाद, आसमान पे उठ जाने के बाद, दुश्मन फिर भी चैन से न बैठा, बल्कि हर तरफ से एक बड़ी जमात यहूदियों की उन्होंने दीन मसीह को मिटाने की भरपूर कोशिश कर डाली। मगर फिर भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन की हक़ानियत थी कि इतनी दुश्मनी के बावजूद आप के आसमान पर चले जाने के काफी अरसे के बाद तक बनी इसराइल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दीन बहुत मजबूत रहा, बावजूद मुखालिफत के। अब लोगों ने साजिश की कि ये तो दिन ब दिन रिफाते आसमानी आसमान पे उठाए जाने के बाद भी जमीन पर इंजील का दौर है, दीन मसीह का दौर है, तो यहूदी किस तरह खामोश बैठ सकते हैं। शाम और फिलिस्तीन के यहूदी खड़े हुए और किसी तरफ से किब्ती रूमी बादशाह खड़े हुए और दीन मसीह को मिटाने की कोशिश करने लगे। और जो बची कुछ कसर थी वो एक यहूदी था योलोस, उसका नाम योलोस, उसने वो कसर पूरी कर दी। किस तरह? एक साजिश के तहत उसने ईसा अलैहिस्सलाम का दीन इख्तियार किया। वो था यहूदी, एक साजिश के तहत हजरत ईसा का दीन इख्तियार किया और हजरत ईसा के दीन को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की, लग गया। यूं कहो कि मीठी छुरी लेकर दीन मसीह को दबा किया। वो था यहूदी मगर लोगों में अपने आप को ईसाई जाहिर किया। अब किस तरह से दुश्मन आता है। जिस दरवाजे को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बार बार बड़ी सख्ती से बंद कर दिया था और गैर अक़वाम को दीन मसीह में दाखिल होने से अपने इन अल्फाज के साथ शिद्दत कलाम के जरिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं बनी इसराइल की भेड़ों को बचाने आया हूं, उन्हीं को उस पौलोस ने ईसाइयत का नाम देकर ज़बह कर डाला और दीन ईसाई को इतना बिगाड़ डाला कि उसमें शिर्क और कुफ्र को जनाब ईसा की तरफ मंसूब कर डाला। उस पौलोस यहूदी ने उस दरवाजे को जो है खोलाई नहीं, तोड़ के रख दिया, जिसका नतीजा आज ये है। आज पूरी दुनिया में गैर कौमें अपने आप को ईसाई तो कहती है मगर मसीह की अपनी कौम बनी इसराइल, जो असल में जो कौम है बनी इसराइल, हजरत ईसा जिस कौम के लिए आए थे नबी बनकर वो बनी इसराइल। ये सारी बातें आपको आहिस्ते समझ में आती जाएगी। जिस कौम के लिए हजरत ईसा नबी बना के दुनिया में जलवा बार हुए थे वो कौम बनी इसराइल। आप बनी इसराइल के खातमुन नबीयीन हैं, बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर हैं। तो अब आज
खुद बनी इसराइल भी ऐसी है कि आज एक भी ईसाई बनी इसराइल में नहीं, बल्कि ईसाइयत से उनकी नफरत है ऐसी कि योलोस ने ऐसी साजिश रची थी कि बावजूद इसके कि लोग अपने आप को बनी इसराइल कहते हैं, मगर ईसाइयत से वो इतने बेजार हैं कि उनके लिए ईसाइयत और दीन मसीही गोया एक दुश्मनी है। जबकि जनाब ईसा की आमद का मकसद जो था, बासत का मकसद जो था, वो मकसद बनी इसराइल को राह रास्त पे लाना था। मगर आज का बनी इसराइल हजरत ईसा की तालीम का दुश्मन बन गया। इजराइल क्या है भाई? यहूदी अपने आप को इसराइली तो कहते हैं, इसराइल को बिगड़ के इजराइल कर दिया, मगर वो ईसाइयत के दुश्मन है। जबकि इसी इसराइल में, बनी इसराइल में जनाब ईसा नबूवत की तबलीग करने के लिए जलवाबार हुए थे। ऐसी साजिश रची कि वो पौलोस था यहूदी, मगर ईसाइयों के सामने उनका आलिम बन के आया, उनका मजहबी रहनुमा बन के आया। ईसाइयत का हमदर्द बनकर गैर कौमों को जो दीन मसीही से वाबस्ता थे, उन्हें सच्चे दिल से निकाल कर एक गलत रास्ता दे दिया। हजरत ईसा की तालीम के बिल्कुल मुखालिफ उसकी तालीम थी। उसने क्या क्या किया मालूम है? सबसे पहले उसने खतना बंद करवा दिया। आज कोई भी ईसाई खतना नहीं करवाता, और पौलोस की साजिशाना तबलीग से शरीयत को ईसाइयों की जबान से लानत कहलवाया। ईसाइयों से ये कहलवाया कि शरीयत लानत है जो हमें जकड़ के रखती है। और सबसे बड़ा जो उसने खेल खेला वो ये है कि ईसाइयों का राहिब बनकर, ईसाइयों का आलिम बनकर उन्हें ईसाइयों के दिमाग में ये बात डाली कि यीशु खुदा का बेटा है। मादल, अब लोग उसे ईसाइयत का हमदर्द समझने लगे। अल्लाह, जो सरासर कुफ्र था बल्कि ईसा की तालीम के खिलाफ था। हजरत ईसा ने तो पैदा होते ही कहा था, क़ाल इन्नी अब्दुल्ला आतनियल किताब वजअलनी नबिय्या, ऐ लोगों में अल्लाह का बंदा हूँ। आतनियल किताब, क़ाल इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। पैदा होकर ही अब्द होने का इकरार कर रहे हैं। यानी जनाब ईसा को मालूम है कि एक दौर में मुझे इब्नुल्लाह कहा जाएगा, तो पैदा होते ही अपनी शान बता रहे हैं, अब्दुल्लाह हूं मैं, इब्नुल्लाह नहीं। ये है। और ऐसा लोगों को ईसाइयत के दीन का लिबादा पहनाकर पौलोस ने ऐसा शिकंजे में लिया कि आज, बल्कि इससे पहले भी और आज तक ईसाइयों को दीन से, शरीयत के नाम से, सही तालीम ईसा से इस तरह बेगाना कर दिया कि मौजूदा ईसाइयों की बेअमल जिंदगी, चर्च और गिरजों से उनकी नफरत, बेहयाई, फहाशी और बदकारी पर दिलेरी ऐसी है कि अल्लाह अकबर, कि आज का ईसाई बज़ाहिर भले यीशु मसीह का हमदर्द और मोहब्बत करने वाला है, मगर हकीकत में वो ईसा का दुश्मन है। भला ये कहाँ की मोहब्बत हुई भाई कि किसी को भी पकड़ के सूली पे चढ़ा दो और कहो कि हमारे गुनाहों का कफारा है, हमारे गुनाहों का कफारा है। ईली ईली लमा सबकतनी, करते डरते सराहते इंसानों को पकड़ कर सूली पे चला दिया जाए और फिर लोगों से कहा जाए कि खुशी से सलीब पे मर गया, ये खुशी से सलीब पे मर गया। और उस आबादी में जितने लोग हैं उन सब के गुनाहों का कफारा लेके ये सूली पे चढ़ गया। आज भी है, और उस जमाने में तो बहुत था। हर साल 2 साल 3 साल में उनका त्यौहार आता था, किसी एक को जबा करके सूली पे लटका देते थे। ईसा की सुन्नत, ईसा की सुन्नत का नाम देकर, और कहते थे कि पूरी ईसाइयत के लिए गुनाह का कफारा बनकर हजरत ईसा ने सूली पर लब्बैक कहा
और अब जो मौजूद है हम लोग, हमारी इस आबादी के गुनाह का कफारा ये आदमी ले रहा है। यीशु मसीह तुम्हारे पास आ रहा है, इसको कबूल करो। और पकड़कर एक आदमी, निर्दोष आदमी को सलीब पर चढ़ा दिया जाता और खुश होते, चलो अब जो किया था वो गुनाह का कफारा इसने ले लिया। यानी दीन को पौलुस ने सही तालीम ईसा को ऐसा बिगाड़ डाला क्या ला यादो बिल्लाह ताला। ये है, ये साजिशें थी जिसके जरिया पौलुस ने बातिनी तौर पर दीन मसीह को तबाह कर दिया। न आज कहीं सच्चा मसीह नजर आता है, न आज पूरी दुनिया में सच्चा दीन ईसा है कहीं। इस वक्त कोई भी सच्चा मसीह नहीं, सब काफिर हो गए, सब काफिर हो गए, मुर्तद हो गए। और पता नहीं तारुल पादरी को क्या सूझा बेवकूफ को कि दे आर ऑल्सो बिलीवर्स कहकर उनके भी ईमान की बात करता है और कहता है कि ये भी हमारी मस्जिदों में आके नमाज पढ़े। आज कोई सही ईसाई है, सही दीन मसीह पर कोई है आज? जो तालीम जनाब ईसा लेके आए थे उस तालीम पर आज कोई नहीं है, सब काफिर हो चुके हैं। अब सुनिए, इस तरह हालात चलते रहे और पौलुस और उसकी जमात के कुछ उसके उलमा थे, तरह तरह के ख्वाब दिखा कर, ख्वाब गढ़ कर, ईसा ने ख्वाब में ये कहा, ईसा ने ये कहा, पूरा जो है इस तरह नक्शा बदल दिया कि जो सच्चे बनी इस्राइल थे उनको इन लोगों ने बुत परस्ती करवाई और मुर्तद के फतवे देकर सच्चे जो दीन ईसा को मानने वाले थे उनका कत्ल करवा दिया, कत्लेआम हुआ। और फिर सल्तनतें बदलती रही, यहां तक के यही असहाब कहफ और उनकी कौम जो बनी इस्राइल थी उनसे भी यही जुर्म हो गया। पौलुस की साजिश के असहाब कहफ की कौम भी गिरफ्तार हो गई। चुनांचे कौम किब्त का जो बादशाह था उसका नाम है दकियानुस। सुनिए, वाकया शुरू कर रहा हूं। कौम किब्त का जो बादशाह था उसका नाम था दकियानुस। बाद ने उसको उकियानुस भी लिखा है, दकियुस भी लिखा है। अंग्रेजी में उसको बिगाड़ कर आज के लोग डेलिसिस कहते हैं। इस पे बहुत सारा हॉलीवुड ने फिल्में भी बना डाली। तो डेलिसिस दकियानुस बादशाह, इसने बहुत सारे शाम और फिलिस्तीन के इलाकों पे जंग की फतेह किया और रोमा की सल्तनत पर भी उसने फतह कर लिया। और इसकी फतेह का अव्वलीन मकसद क्या था? अव्वलीन मकसद ये था कि जो बनी इस्राइल है, सच्चे दीन ईसा के मानने वाले हैं, उनको इन इलाके से निकाल दो और गैर इस्राइल ईसाइयों को जिंदगी या ईसाई मजहब से खत्म कर डालो। जो सच्चे ईसाई थे, सच्चे बनी इस्राइल ईसाई थे, उनको मार दो। और जो बनी इस्राइल थे मगर ईसाई नहीं थे, उनको जो है मजहब से बेजार कर दो। दकियानुस की हुकूमत रूमी इलाके पर ईस्वी सन 150 में कायम हुई। 150 ईस्वी में, यानी हजरत ईसा के दुनिया पे आने के 150 साल के बाद। ईस्वी 150, अभी कौन सी ईस्वी है? 2023। अब 150 ईस्वी का वाकया है। दकियानुस की हुकूमत उस जमाने में रूम की सल्तनत पर कायम हुई। कहते हैं कि उसने बहुत अपना जोर लगाया, अपनी ताकत लगा दी ईसा अलैहि सलाम के, क्योंकि ईसा अलैहि सलाम का जो दीन था वो भी इस्लाम ही था। इस्लाम ही है वो सच्चा दीन, खुदा की तौहीद, पैगंबरों को मानना। उसको मिटाने के लिए इस दकियानुस ने अपना बहुत जोर लगाया और उसको फैलने से रोकने के लिए
बहुत सारे उसने मंसूबे बनाए, मगर कुदरत ने हक का एक अलग ही मिजाज बना के रखा है। कुफ्र की बयाबानियों में उस वक्त दकियानूस के ज़माने में जो है कुफ्र की बयाबानों में दीन मसीह उगता रहा, मुखालिफत के तूफान में भी पनपता रहा और दुश्मनी के शोलों में भी वो फूलता फलता रहा। फिर बिन पानी के उस दौर में, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम की सही तालीम का कोई ज़बरदस्त आलिम नहीं था, सही तालीम का कोई ज़बरदस्त राहिब न था, उसके बावजूद आम लोगों में जनाब ईसा की तालीम का जो जज्बा था, ऐसा कि दकियानूस की सारी साजिशों, मंसूबे और कत्ल के बावजूद भी ईसाइयत को इस तरह परवान मिलता रहा। यूं समझो कि बिन पानी के भी तर रहता गया और मुरझाने से अल्लाह ताला ने उस दौर में सच्चे दीन मसीह को महफूज रखा। हजरत मसीह ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने चंद लोगों के दिलों में जो सच्चा ईमान डाला था, हवारियों के दिलों में तौहीद की और रिसालत की जो शम्मा रोशन फरमाई थी, वो हजरत ईसा के आसमान पर तशरीफ ले जाने के बाद भी उनके दिलों में रोशन रही और किसी जबर और इस्तिबदाद के तूफान उसको बुझा न सके। और शाम, फिलिस्तीन, रूम के इलाकों में सच्ची ईसाइयत फैलती रही और बातिल को तशवीश हुई कि इधर तो लोग परवानावार दामने तालीम मसीह में फौज दर फौज बनकर ईसाइयत कबूल कर रहे हैं और इधर बातिल हथियार बंद होकर फौज दर फौज यलगार कर रहा है। उधर ईमान की महफिलें हैं, इधर कत्ल गारत का बाजार। अल्लाह होते होते सन 150 में ईस्वी में दकियानूस ने जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन के खिलाफ सर उठाया, उस वक्त मुखलिस मोमिनीन आबिदीन थे, उनको इब्तला और मसाइब के लिए आमादा होना पड़ा। कहते हैं कि शाम और फिलिस्तीन और रूम के 200 शहरों में दकियानूस का गलबा था, 200 शहरों में। और उस सारे दो मुल्क का, सारे इलाकों का दकियानूस दौरा करता था। उसका मकसद ये था कि जो ईसाई हैं उन्हें मुर्तद बनाओ। उसका क्या काम था? जमा करता सबको और बुत परस्ती करवाता। और उसने एक बहुत बड़ा बुत बनाया था। ईसाई लोगों को, बनी इस्राइल को बुलाता और बुत के सामने सजदा करवाता, बूढ़े मर्द औरत सबको। और दो ही शर्तें थी, या तो सजदा करो बख्श दिए जाओगे, या तो फिर कैद के लिए तैयार हो जाओ, हिलाकत के लिए तैयार हो जाओ। अब इसी बादशाह के इलाकाई सल्तनत में सरहद अरब से तकरीबन 70 मील दूर मुल्क रूम की सरहदों के अंदर बुहैरा जो है जजीरा अरब के किनारे पर एक बहुत बड़ी बंदरगाह थी। उसका नाम था अफस्सुस। असाब के यहीं के रहने वाले, सुनिएगा, अफस्सुस। बाद में उस लफ्ज को बिगड़ कर लोगों ने अफस्सिस कर डाला। और इसी शहर में दकियानूस ने बहुत बड़ा मंदिर बना के रखा था और बहुत बड़ा बुत था जिसमें एक मूर्ति रखी थी जिसका नाम डायना था, डायना देवी। इसीलिए अंग्रेजी में भूत को डायना भी कहते हैं, शायद वहीं से आया है। ये सब वहीं से लफ्ज आए हैं, डेविल, डायना। अब उस पे चढ़ावे होते और दकियानूस उस शहर में आता, सब ईसाइयों को बुलाता और बनी इस्राइल उसके खौफ से उन बूतों को सजदा कर देते। अब इसी शहर में एक बड़ा शाही खानदान था, जिस शाही खानदान के कुछ जवान बनी इस्राइल के खानदान की औलाद और बादशाहों की औलाद थे। बादशाह सबको बुलाकर वहाँ कहता कि चलो आओ सजदा करो, बूतों से सजदा करा के लोगों को
बूतों को सजदा करा के लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम के दीन से खिलाफ करके मुर्तद बनाता। बारी बारी उस अफसुस शहर में जो बड़ा बनी इसराइल का शाही खानदान था, उनके कुछ जवानों को बुलाया, यानी सबको साथ नहीं बुलाया, एक के बाद एक बुलाया। ये जो जवान थे असहाबे कैफ, वो एक दूसरे को भी जानते नहीं हैं। जाने के बाद इन सबको बुलाया, खूबसूरत लंबे कद वाले और चौड़े सीने वाले, बड़े मुत्तकी और दिलेर दरबार में आए, एक के बाद दिगरे बुलाता रहा और कहा बादशाह ने कि तुम बूतों को सजदा करो। जवानों में से एक ने कहा, यानी जिसको बुलाया वो एक अपने तौर पे यही जवाब देता, ऐ बादशाह, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदुआ मिन दूनी इलाहा। ऐ बादशाह, हमारा रब तो वो है जो जमीन और आसमान का रब है, हम उसके सिवा किसी को माबूद ना बनाएंगे। लक़द कुल्ना इज़न शतता, अगर हम ऐसा करें तो हम तो हद से गुजर जाएं। हाउलाए कौम इत्तखज़ू मिन दूनी आलिया, ये हमारी कौम जिसने अल्लाह के सिवा माबूद बना के रखे हैं। वला यातून अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, और इस पे उनके पास कोई दलील नहीं है। हम नहीं करेंगे बुतों को सजदा, हम नहीं करेंगे एक रब के अलावा किसी और को सजदा। बादशाह दकियानूस के सामने ये जवान का लहजा का, इसको वापस खड़ा कर दो, वहां बाद में इसका हिसाब करते हैं। दूसरा आया, तीसरा, बारी बारी ये जवान आते गए असहाबे कैफ। आगे बताता हूं इनके नाम भी कितने थे, आते रहे। मगर चूंकि इनका खानदान शाही खानदान था, तो बादशाह ने कहा कि देखो मुझे तुम्हारी जवानी पे तरस आता है, एक काम करो, एक दिन की मोहलत देता हूं, जाओ कल सोच के आना, और कल तुम्हारी सोच यही होनी चाहिए कि तुम मेरे हुक्म पे अमल करो, इन्हें सजदा करो बूतों को, वरना कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। जाओ एक रात सोच लो। मैं नहीं चाहता, तुम यहाँ के इलाके के बनी इसराइल के शाही खानदान से ताल्लुक रखते हो, बड़े खूबसूरत भी थे, जवान भी थे, दिलेर भी थे, और कद माशाअल्लाह था। आज भी उनकी जो कब्रें बनी है वो देखिए, वहां जॉर्डन में हम गए थे, सामने मस्जिद उमर बिन अब्दुल अजीज है, और वही मकबरा है। कुरान में आएगा कि उस बादशाह ने बाद में, ये जब असहाब के सो गए, तो लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, उस पे मस्जिद बना डाली। आज भी उसके आसार हैं। खैर, मोहलत दी गई। बाद लोगों ने लिखा है कि इन्होंने मोहलत मांगी, ये गलत है कि अगर ये खुद मोहलत मांगते तो दूसरे दिन दरबार में आ जाते। मोमिन कभी वादा खिलाफी नहीं करता, बादशाह ने मोहलत दी थी। और दूसरे दिन के आने के लिए कहा, चलो एक रात सोच लो, कल फिर तुम्हें दरबार में बुलाऊंगा। खैर, कहते हैं एक के बाद दिगरे ये सब जवान जिन्होंने सजदे से इनकार कर दिया था, बादशाह उन्हें मोहलत देता गया। इस वक्त ये जो बादशाह के दरबार में वाक़या हो रहा है, जो बादशाह कह रहा है कि तुम्हारी जवानी पे तरस आता है, इस वक्त ये सब साथ नहीं है, एक के बाद दिगरे बुला रहा है। क्योंकि हजारों लोग हैं सजदा करने वाले, सब कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सोचने का मौका दिया जाए। जाओ। अब ये एक के बाद दिगरे निकलते गए, और दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन ये सोचते हैं कि क्या करें, अगर जाएंगे तो सजदा करना है, अपने दीन से हाथ धोना है, और ये होगा नहीं। इनमें से एक जवान सोचता है कि चलो किसी और जगह चला जाऊं। बादशाह चूंकि दौरे पे आता था, जब दौरा खत्म हो जाएगा चला जाएगा तो वापस हम आ जाएंगे। ये जवान दोपहर के वक्त निकला, एक जगह पहुंचा, एक दरख्त के नीचे बैठा। दूसरा भी उसी अपने घर से निकलकर उसी दरख्त के नीचे बैठा।
दो आदमी देखे तो तीसरा भी आएगा, दो बेटे हैं वो भी बेटा। इस तरह सब लोग जमा हो गए। अब इस वक्त ये सब लोग एक दूसरे के हाल से नावाकिफ हैं, बल्कि सबने अपने आप को छुपाया। हर आदमी उनमें से, हर जवान ये सोचता है कि शायद ये बाजू वाला, पास वाला कोई शाही जासूस हो, अगर पता चल गया तो फिर यही पकड़ के ले जाएगा, या मेरा पता बता देगा कि मैं यहाँ हूँ। क्योंकि इतना तो था कि बादशाह कल बुलाने वाला है, तो कल शाम तक बुला लेता। इससे पहले कि बादशाह के सिपाही आए, चले गए और दरख्त के नीचे बैठे। 1 2 3 4 5 6 7 लोग आ गए, 8 लोग, 9 अलग अलग रिवायतें, बैठ गए। अब एक दूसरे से छुपा रहे हैं, यहाँ तक के कब तक छुपाते। थोड़ी देर हुई, एक दूसरे का मुंह देखा। जाहिर बात है, ईमान जब होता है ना तो ईमान सर चढ़ के बोलता है, पेशानी का नूर बता देता है कि मोमिन है। दूसरे गधों का चेहरा देखो, देखो इनका चेहरा। अगर एक दिन मेकअप ना करे और पाउडर ना लगाए तो डर जाए। मोमिन को वजाहत दी है अल्लाह ताला ने, वजाहत मुस्तफ़ा के सदके में। हम उस नबी के मानने वाले हैं जो नमकीन है, हुस्न वाला। आला हज़रत कहते हैं जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा। उस हसीन पैगंबर के मानने वाले नूर ईमान चेहरे पे होता है। आप देखिएगा मोमिन का चेहरा आपको पहचान जाएंगे आप। भले दाढ़ी ना हो, टोपी ना हो, मगर आप पहचान जाएंगे कि मुसलमान लगता है, वजाहत है। और दूसरे को भी पहचान जाएंगे कि हाँ मोमिन काला जरूर होगा मगर उसके चेहरे पे वजाहत होगी, नूर ईमान होगा, खुदा को एक मानता है। अब बैठ गए, छुपा के रखा। अब कब तक बात छुपी सकती थी? सब एक दूसरे को जान गए, महरम राज बन गए। अरे मैं भी बादशाह से छुप के इधर आया हूँ, मैं भी मोमिन हूँ। वो कहा मैं भी मोमिन हूँ। अरे हम सब उसी के लिए हैं, चलो 1 से 2, 2 से 3, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल। लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। अब दिल में खुशी भी हुई कि चलो मैं अकेला नहीं, अब तो पूरी जमात हमारी बन गई। चलो अब क्या करें? सोचा कि बादशाह तो साल में 1-2 मरतबा इस शहर का दौरा करने आता है। ऐसा करते हैं, शहर छोड़कर किसी गार में छुप जाते हैं, पनाह ले लेते हैं। जब बादशाह का दौरा खत्म होगा तो फिर घर पे आ जाएंगे। चंद दिन के बाद जब इसका दौरा खत्म होगा फिर वापस शहर में आ जाएंगे। जब ये चला जाएगा हम निकल जाएं। ये कहकर सब 8 लोग थे, ये सब उठे और शहर से 3 मील दूर, 4.5 किलोमीटर, 3 मील दूर यंजलूस नामी एक पहाड़ था, उसमें गार थी, उसके पास आ गए। जब ये जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक धोबी मिला, एक रिवायत में एक चरवाहा मिला। वो भी मोमिन था और वो भी बादशाह से छुपता फिरता था कि कहीं मुझे भी पकड़ के न ले जाए। आज की तरह सिस्टम तो नहीं थी कि भाई लोकेशन डाला और ट्रैक कर लिया, ट्रेस कर लिया। ये जब जा रहे थे तो इनके चेहरे पे जो नूर ईमान था, धोबी ने देखा, और एक रिवायत में चरवाहा, ज्यादा सही है कि धोबी था, उसने देखा कि ये जो आ रहे हैं, इनके रोब दबदबा, इनके आने का अंदाज और नूरे तालीम मसीही जो था उनके चेहरों से झलक रहा था। अरे यार हैं, करीब हुए तो पूछा क्या हुआ, कौन हो? तो बताया नहीं। फिर उस धोबी ने कहा कि डरो नहीं, मैं खुद भी तुम्हारी तरह हूँ और अपने ईमान को छुपा रहा हूँ। कई सिपाही मुझे पकड़ के ले जाएं और मुझे भी उन जो है माबूद बातिल के सामने सजदा करना पड़े, मैं भी तुम्हारे साथ इस शहर को छोड़ दूं और हम कहीं ऐसी जगह पना लें जहां हमारा ईमान और अकीदा महफूज रहे। वो भी साथ हो लिया। और उस धोबी के साथ एक कुत्ता भी था। तो सबने कहा कि आपको लेंगे, इस कुत्ते को नहीं लेंगे।
क्यों? अरे इस वक्त सन्नाटे का आलम है और हम जाएं और कुत्ता भौंके और कहीं जा रहे हो भौंकेगा तो कोई आदमी न चाहते हुए भी हमारा पीछा करेगा और उसके भौंकने से खतरात बढ़ सकते हैं, लिहाजा कुत्ते को नहीं लेंगे। ईमान वालों से जो चीज मंसूब हो जाती है उसका भी क्या कहना। अल्लाह ताला ने कुत्ते को जबान दी और कुत्ता जबाने जो है अपनी फसाद से बोलता है। जो उस जमाने में जो इब्रानी या सुरियानी जबान थी उस जबान में कुत्ता कहता है, ऐ खुदा वालों की जमात मुझे फरामोश मत करो, तालीम ईसा पर मैं भी ईमान ले आया हूँ, तालीम ईसा पर मैं भी ईमान लाया हूँ और मेरी शान यह है मैं वो कुत्ता नहीं हूँ जो भौंकू, मैं अल्लाह वालों पे नहीं भौंकता हूँ। वफादार कुत्ते अल्लाह वालों पे नहीं भौंकते, आवारा कुत्ते भौंका करते हैं, आवारा कुत्ते अल्लाह वालों पे भौंका करते हैं। जो वफादार कुत्ता होता है वो अहलुल्लाह पे नहीं भौंका करता, अरे वो तो उनके दर की खाक छानता है, उनके दर पे बैठा रहता है। जो वफादार कुत्ता होता है अल्लाह अल्लाह। आला हज़रत ने इसी फिक्र को तो पेश किया, तुझसे दर दर से सगो सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा और मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा। और शेर बे शहले सुन्नत ने कहा था, सग हूं उबैद रज़वी में गौसो रजा का, सग हूं उबैद रज़वी में गौसो रजा का, भागते हैं मेरे आगे से शेर बबर। तो जो वफादार कुत्ता होता है वो दुश्मनों पे तो भौंकता है, आकाओं पे नहीं भौंकता है, आकाओं की दहलीज पे चौकीदारी करता है। अल्लाह अल्लाह क्या कहना। आला हजरत का जो इश्क था, कुत्ता तो दरकिनार। मदीने के कुत्ते का हाल ये बयान करते हैं, सब कहते हैं कि पारे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, ए रजा। हिंदुस्तान में आशिक आशिक कह रहा है अपने आप को, हुजूर की मोहब्बत का दावा है। मदीना गया था लौट आया, अरे ये कैसी मोहब्बत, मदीने गया और लौट आया। अरे कम से कम अपने जिगर अपने कलेजी मदीना के कुत्तों को डाल देते, ये कैसी मोहब्बत है। उनकी खास सारी है, पार आए दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगा ने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। अरे उस बारगाह नबी की गली के कुत्तों से ऐसी जान प्यारी है, प्यार का तो अंदाज यह है कि उन कुत्तों को बोटी की शक्ल में जिगर का टुकड़ा दिया, दिल का टुकड़ा दिया थे। पार आए दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगा ने कू से इतनी जान प्यारी वाह। ये कैसी मोहब्बत। अल्लाह अल्लाह। और कहते हैं खौफ है सम में खराशी सगे तैयबा। आला हज़रत कहते हैं अरे मदीना हम जब पहुंचे हैं तो हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रोज़े की जालियों के सामने खूब चिल्ला कर रोने का मन हो रहा है। हुजूर उदास सुनाएं, हुजूर गम सुनाएं, हुजूर जो बीती है वो सुनाएं। रोने का मन करता है, सिसकियां भर लें, आहें भर लें, मगर रोएंगे आहें भरेंगे तो आवाज आएगी तो मदीना के सोए हुए कुत्तों के नींद में खलल होगा। अल्लाह अल्लाह कहता है खौफ है सम्मा खराशियत सगे तैयबा का। अरे मदीना के कुत्ते के कान में आवाज पहुंचेगी तो अब आदमी कभी सम्मे खराशी समझे, अरे सन्नाटे का आलम हो और दो आदमी कान में बात कर रहे हो, फुसर फुसर कर रहे हो, तो आदमी को सुनाई नहीं देगा मगर इतना रहेगा कि क्या फुसर फुसर कर रहे हो, ऐसी आवाज आएगी ना। तो आला हजरत कहते हैं अरे मैं अगर कुछ कहा भी तो मेरी आवाज कहीं मदीना के सोए हुए कुत्तों के कान में खलल न कर दे। अल्लाह अल्लाह खौफ है सब में खराशी सगे तैयबा का, वरना क्या याद नहीं वो नाला वो फुगा हमको। अरे हमको भी याद है कैसे नाला किया जाता है, कैसे आह की जाती है, कैसे सिस्कारियां ली जाती है। याद नहीं क्या नाला वो फुगा हमको याद है, मगर सगे तैयबा का ख्याल है। अल्लाह ये है आला। कल करता हूं इंशाल्लाह बाकी की तफसीर क्या हाल हुआ उन असहाब कहफ का। अल फातिहा।